जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी द्वारा भगवान के नाम की महिमा। पूज्य भाई जी बताते हैं भगवान के नाम स्मरण की महिमा। भाई जी कहते हैं, स्मरण नाम जप के साथ भी रहता है और अलग भी। यूँ तो पहले स्मृति हुए बिना न जप होता है और न कीर्तन होता है, परंतु बीच में स्मरण छूट जाने पर भी जप और कीर्तन होते रहते हैं। जीभ का अभ्यास हो जाने पर जप होता रहता है। ठीक मंत्रों के अनुसार ही माला की मणियों पर भी हाथ चलता रहता है, परंतु स्मरण नहीं रहता। स्मृति मन की वृत्ति है। वाणी अभ्यासवश एक काम करती है। मन उस समय किसी दूसरी स्मृतियों में रमता रहता है। इसलिए भगवान ने मन सहित वाणी के जप को उत्तम बतलाया। जिस जप में नाम की मूर्ति, उसके गुण, उसके भाव या नाम की स्मृति रहती है, वह जप स्मरण युक्त जप कहलाता है। जो केवल जप जीभ से होता है, वह जप स्मरण रहित कहा जाता है। स्मरण रहित की अपेक्षा स्मरण युक्त का महात्म अधिक है। क्योंकि उसमें मन वाणी दोनों एक काम करते हैं। महात्मा पुरुषों के वचन हैं कि जिसकी जबान और मन दोनों एक से होते हैं, वही सच्चा साधु है। स्मरण युक्त नाम जप में जबान और मन दोनों की एक तानता होती है, इसलिए उसका फल इतना विशेष है। परंतु स्मरण ऐसा भी होता है जो केवल स्मरण ही कहलाता है, जप नहीं। जप वही होता है जिसकी संख्या होती है। स्मरण की कोई संख्या नहीं होती। जहाँ तक स्मरण का पूरा अभ्यास न हो, वहाँ तक तो स्मरण युक्त जप ही करने की चेष्टा करनी चाहिए। परंतु जब स्मरण का पूरा अभ्यास हो जाए, तब फिर नाम जप की आवश्यकता नहीं रह जाती। ऐसे अनन्य स्मरण की विधि और उसका फल श्री भगवान बतलाते हैं। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्या अहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। जो पुरुष अनन्य चित्त होकर सदा सर्वदा मुझे स्मरण करता है, उस मुझे निरंतर स्मरण करने वाले योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। चित्त में दूसरे विषय को कभी स्थान न हो। प्रतिदिन और प्रतिक्षण उसी की स्मृति बनी रहे। इस प्रकार नित्य लगे रहने वाले के लिए भगवान सहज और सस्ते हो जाते हैं। परंतु इस स्मरण का रूप कैसा होता है? भक्तराज कबीर जी कहते हैं, सुमिरन की सुधियों करें जैसे कामी काम, एक पलक न बिसरे निस दिन आठों याम। सुमिरन की सुधियों करें ज्यों सुर भी सुत माही, कह कबीर चारों चरत बिसरत कब हूँ नाही। सुमिरन की सुधियों करें जैसे दाम कंगाल, कह कबीर बिसरे नहीं पल पल लेत संभाल। सुमिरन सो मन लाइए जैसे कीट भिरंग, कबीर बिसारे आपको होए जाए तेहि रंग। सुमिरन सो मन लाइए जैसे पानी मीन, प्राण तजे पल बिछड़े संत कबीर कह दीन। जैसे कामी 8 पहर में एक क्षण के लिए भी स्त्री को नहीं भूलता, जैसे गौ वन में घास चरती हुई भी बछड़े को सदा याद रखती है, जैसे कंगाल अपने टेंट के पैसों को पल पल में संभाल करता है, जैसे हिरण प्राण दे देता है परंतु वीणा के स्वर को नहीं भूलना चाहता, जैसे बिना संकोच के पतंग दीप शिखा में जल मरता है परंतु उसके रूप को भूलता नहीं, जैसे कीड़ा अपने आप को भुलाकर भ्रमर के स्मरण में उसी प्रकार रंग का बन जाता है, और जैसे मछली जल से बिछुड़ने पर प्राण त्याग कर देती है परंतु उसे भूलती नहीं है। गोस्वामी जी महाराज ने भी कहा है कि काम ही नारी पियारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहूँ मोहे राम। स्मरण का यह स्वरूप है।
इस प्रकार जिनका मन उस परमात्मा के नाम चिंतन में रम जाता है वे तृप्त, पूर्ण काम और अकाम हो जाते हैं। उन्हें किसी भी वस्तु की इच्छा अवशेष नहीं रह जाती। भगवान ने कहा है, जिसने अपना चित्त मुझ में अर्पित कर दिया वह मुझे छोड़कर ब्रह्मा जी का पद, स्वर्ग का राज्य, समस्त भूमंडल का चक्र वर्तित्व, पाताल आदि देशों का आधिपत्य, अणिमादि योग की सिद्धियां तथा मोक्ष कुछ भी नहीं चाहता। यहाँ पर कोई कह सकते हैं कि यह तो नामी के स्मरण की कथा है, यहाँ नाम की कौन सी बात है। इसका उत्तर यह है कि नाम से ही नामी का पता लगता है। हम यदि अपने पिता के स्वरूप का स्मरण करते हैं तो पिता इस संबंध नाम का स्मरण पहले होता है। नाम बिना नामी की कल्पना नहीं हो सकती। नाम ही नामी का परिचय कराता है। गोसाई जी महाराज ने बहुत सुंदर कहा है, देखहि राम देखहि रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना, रूप विशेष नाम बिनु जाने, राम हरे कर तल गत न परहि पहचाने, राम हरे। रूप नाम के अधीन ही देखा जाता है। किसी के हाथ में हीरा है, परंतु जब तक उस हीरे को वह हीरा नहीं समझता तब तक उसे रूप का ज्ञान नहीं होता। रूप का ज्ञान हुए बिना वह उसका मूल्य नहीं जानता। जब किसी जौहरी से उसका नाम हीरा जान लेता है तभी उसे उसकी बहुमूल्यता का ज्ञान होता है। इससे यह सिद्ध हो गया कि नाम का स्मरण हुए बिना नामी का ज्ञान नहीं होता। नाम का कुछ दिनों तक स्मरण करने पर साधक के अंतर में जो एक आनंद का सरोवर बंधा पड़ा है उसका बांध टूट जाता है। वह सुख की प्रबल धारा में बह जाता है। उस समय उस राम रस के सामने उसे सब रस फीके मालूम होने लगते हैं। वह जोर से पुकार उठता है, पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसे हूँ। नाम की सुंदर चिंतामणि मुझे मिल गई है, अब मैं इसे हृदय और हाथों से कभी नहीं जाने दूंगा। वह ऐसा क्यों कहता है? इसलिए कि उसे इसमें वह सुख मिलता है जो बड़े बड़े विषयी सम्राटों को भी नसीब नहीं होता। भगवान कहते हैं, मुझ में चित्त लगाने वाले और समस्त विषयों की अपेक्षा छोड़ने वाले भक्त को मुझसे जो परम सुख मिलता है वह सुख विषय आसक्त चित्त लोगों को कहाँ से मिल सकता है। मन जितना ही विषयों का चिंतन करता है उतना ही संसार में बंधता है, क्योंकि विषय चिंतन से ही क्रमशः संग, काम, क्रोध, मोह, स्मृति भ्रंश, बुद्धि नाश और अंत में सर्वनाश होता है। मन से पहले पहले जब स्फुरना उठती है तो वह तरंग के समान होती है, परंतु वही आगे जाकर समुद्र बन जाती है। इसलिए अपना कल्याण चाहने वाले लोगों को चाहिए कि मन में विषयों के बदले धीरे धीरे भगवान को भरे, उपयुक्त युक्तियों के द्वारा नाम स्मरण करे। एक दृढ़ अभ्यास का नाश करने के लिए उसके विरोधी दूसरे अभ्यास की ही आवश्यकता होती है। अनभ्यस्त विषय के चिंतन में पहले पहल मन ऊबता है, ऊबता है, अकुलाता है, झल्लाता है, परंतु दृढ़ता के साथ अभ्यास करते रहने पर अंत में वह तदाकार बन ही जाता है। इसलिए जबरदस्ती से भी मन को परमात्मा के नाम स्मरण में लगाना चाहिए। नियम कर लेना चाहिए कि मन से इतने नाम जप प्रतिदिन अवश्य करेंगे। कम से कम उतना जप तो प्रतिदिन हो ही जाना चाहिए। स्मरण से ही मन में प्रेम की उत्पत्ति होती है। एक स्त्री अपने नहर में है, उसका पति वहाँ नहीं है, पति का रूप उसके सामने नहीं है, परंतु पति का नाम स्मरण होते ही उसका मन प्रेम से भर जाता है। नाम स्मरण करते करते जब स्मरण की बान पड़ जाती है तब तो मन उसे कभी छोड़ता ही नहीं। स्मरण से क्या नहीं होता? यदि अंतकाल में परमात्मा के नाम का स्मरण हो जाए तो उसके मोक्ष में जरा सा भी संदेह नहीं रह जाता। भगवान ने अर्जुन से कहा, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, यह प्रयाति से मद्भावम याति नास्त्यत्र संशय है। जो पुरुष मृत्यु काल में मुझे स्मरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है वह मुझे ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु अंतकाल में परमात्मा की स्मृति किसे होती है? जो सदा तद्भाव भावित होता है,
अर्थात सदा जिस भाव का चिंतन करता है अंतकाल में भी प्रायः उसी का स्मरण हुआ करता है। इसलिए भगवान ने अर्जुन से कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। तू सदा सर्वदा मेरा स्मरण करता हुआ युद्ध कर। इस प्रकार मुझ में मन बुद्धि अर्पित हो जाने से तू निस्संदेह मुझे ही प्राप्त होगा। तू निस्संदेह मुझे ही प्राप्त होगा। जय श्री राधे।